नमस्कार दोस्तों, टाइटल देख के आपके मन में सवाल जरूर उठा होगा कि वाई इंडिया विल नॉट विन चैंपियंस ट्रॉफी दिस ईयर। क्या इंडिया सच में 2025 चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीत पाएगा? आप सोच रहे होंगे कि मैं अपनी ही टीम को अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम टीम इंडिया के अब तक के सफर, उनकी स्ट्रेंथ, वीकनेस और उन अनप्रेडिक्टेबल एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो डिसाइड करेंगे कि ट्रॉफी का फाइनल रिजल्ट क्या होगा। क्रिकेट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है और इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी के चलते आप एंड तक जुड़े रहेंगे तो ही आपको मिलेगा फाइनल वर्डिक्ट। आगे हम डिस्कस करेंगे इंडिया का ग्रुप स्टेज परफॉर्मेंस कैसा रहा, कौन से की प्लेयर्स अब तक चमके, टीम के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, किन वीकनेस पर अभी भी सवाल उठे हुए हैं और सेमीफाइनल फाइनल में पॉसिबल मैचअप्स कौन हो सकते हैं। और इस एनालिसिस के साथ हम बताएंगे कि इंडिया के कितने परसेंट चांसेस हैं चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के। क्या इंडिया ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं? चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अभी तक इंडिया का परफॉर्मेंस लाजवाब रहा है। इंडिया को ग्रुप ए में अपने सभी मैचेस दुबई में खेलने पड़े, लेकिन टीम ने कंडीशंस को बेखूबी एक्सप्लॉइट किया। पहले मैच में इंडिया वर्सेस बांग्लादेश हुआ दुबई के गर्मा गर्म मौसम में। बांग्लादेश की टीम सिर्फ 228 रन पे निपट गई थैंक्स टू इंडियाज डेडली बॉलिंग। मोहम्मद शमी ने अपने रिटर्न में ही 5 विकेट्स ले लिए और धमाका कर दिया। एक टाइम बांग्लादेश 35 पे 5 पर फाइट कर रही थी, जहां से उन्होंने 228 रन रीच किए, जो इंडिया के लिए बहुत बड़ा टारगेट नहीं था। चेज में यंग स्टार शुभमन गिल ने सेंचुरियन बन के शो खत्म करा, 101 रन की अनबीटेबल सेंचुरी जोड़ी और इंडिया ने आराम से 6 विकेट से मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट की परफेक्ट स्टार्ट थी टीम इंडिया के लिए। एक डोमिनेटिंग विन जहां बैटिंग और बॉलिंग दोनों चीजें शाइन करी। कैप्टन रोहित शर्मा ने 11,000 रन का ओडीआई माइलस्टोन टच किया। इसके बाद अगला मैच जहां सबकी नजरें थी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, आर्च राइवल्स का टकराव दुबई के भरपूर स्टेडियम में। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 241 रन्स पर ऑल आउट हो गई इन जस्ट 49.4 ओवर्स। उनके लिए शॉट शकील ने 62 रन्स और मोहम्मद रिजवान ने 46 रन्स की फाइट बैक इनिंग्स खेले, पर इंडियन बॉलर्स ने उन्हें 250 रन्स भी क्रॉस नहीं करने दिया। यहाँ इंडिया की बॉलिंग डेप्थ सामने आई। कुलदीप यादव की स्पिन ने 3 विकेट्स निकाले और हार्दिक पांड्या ने 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स लेकर मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान को रोक दिया। 242 रन्स का टारगेट चेस करना प्रेशर वाला हो सकता था, लेकिन इंडिया की बैटिंग लाइनअप ने इसे वन साइडेड बना दिया। विराट कोहली बड़े मैचेस में अलग ही लेवल दिखाते हैं। उन्होंने इस हाई प्रेशर मैच में 100 नॉट आउट बनाए, एक क्लासिक चेज मास्टर इनिंग्स। उनका साथ दिया शुभमन गिल विद 46 रन एंड श्रेयस अय्यर ने। रोहित ने भी स्टार्ट में 20 रन जोड़ के क्विक मोमेंटम दिया। इंडिया ने सिर्फ 42.3 ओवर्स में टारगेट अचीव किया और 6 विकेट से मैच जीत लिया। इस जीत के साथ इंडिया ने अपने दोनों ओपनिंग मैचेस जीत लिए और सेमीफाइनल में बर्थ कंफर्म कर लिया था। पाकिस्तान, द डिफेंडिंग चैंपियन एंड द होस्ट, कंटिन्यूअस 2 हार के बाद ग्रुप से एलिमिनेट हो गया। ग्रुप ए से इंडिया और न्यूजीलैंड ने क्वालिफाई किया और पाकिस्तान और बांग्लादेश का सफर यहीं पर खत्म हो गया। अभी तक इंडिया के लिए की परफॉर्मर्स रहे हैं शुभमन गिल, एक सेंचुरी वर्सेस बांग्लादेश और पाकिस्तान के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। विराट कोहली सेंचुरी के साथ अपना कमबैक किया। मोहम्मद शमी 5 विकेट्स हॉल अगेंस्ट बांग्लादेश। कुलदीप एंड हार्दिक पांड्या क्रूशियल विकेट्स अगेंस्ट पाकिस्तान। विक्ट्रीज भी काफी कन्विंसिंग मार्जिन से आई। लेकिन दोस्तों, ग्रुप स्टेजेस का मतलब ये नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी कंफर्म है। असली कहानी शुरू होगी नॉकआउट्स में। नॉकआउट्स मैचेस का प्रेशर अलग लेवल का होता है और यहाँ छोटी सी गलती भी महंगी पड़ सकती है। तो अब तक की इंडिया की जर्नी काफी स्मूथ रही है, पर आगे के रास्ते में काफी चैलेंजेस आने वाले हैं। अब आगे देखते हैं इंडिया की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो डिसाइड करेंगे कि क्या इंडिया फाइनल में ट्रॉफी उठा पाएगी या नहीं। टीम इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनका जबरदस्त बैटिंग डेप्थ। टॉप ऑर्डर की बात करें तो रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल जैसे टॉप एंड वर्ल्ड क्लास बैट्समैन किसी भी बॉलिंग अटैक की वाट लगा सकते हैं। गिल और रोहित शर्मा स्टार्टिंग से फॉर्म में दिखे। रोहित शर्मा ने एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट दिया और गिल ने सेंचुरी मार के अपना धमाका दिखाया। और किंग कोहली का तो क्या कहना, पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी मारकर दिखा दिया कि प्रेशर सिचुएशंस में उनसे बढ़िया चेज मास्टर दुनिया में शायद कोई नहीं है। इतना ही नहीं, बाकी बैट्समैन भी अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं, जैसे कि श्रेयस अय्यर। तो इंडिया का टॉप 4 बैटिंग लाइनअप इस टाइम पे टूर्नामेंट के सबसे खतरनाक लाइनअप्स में काउंट हो रहा है। जब टॉप ऑर्डर इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा हो तो ऑपोजिशन के लिए मैच जीतना बहुत मुश्किल है। दूसरी स्ट्रेंथ है बॉलिंग अटैक का बैलेंस। हाँ, शायद सुनने में अजीब लगे क्योंकि बुमराह जैसा स्टार बॉलर टीम से बाहर है इंजरी की वजह से, फिर भी अभी तक इंडिया के बॉलर्स ने कमाल किया है। मोहम्मद शमी की फॉर्म अभी एक ह्यूज प्लस पॉइंट है। बांग्लादेश के खिलाफ 5 विकेट हॉल लेकर उन्होंने दिखाया कि अभी भी वो एक वर्ल्ड क्लास विकेट टेकर है। उनके साथ मोहम्मद सिराज, अर्शदीप, प्रसिद्ध जैसे पेसर्स होंगे जो अपफ्रंट विकेट्स निकाल सकते हैं। स्पिन डिपार्टमेंट में कुलदीप यादव की गाइल और रविंद्र जडेजा का एक्सपीरियंस है। कुलदीप ने पाकिस्तान के अगेंस्ट 3 विकेट्स लेकर उनके पूरे बैटिंग लाइनअप को तंग कर दिया। जडेजा अपनी टाइट बॉलिंग और इलेक्ट्रिक फील्डिंग से मैचेस में इंपैक्ट डाल सकते हैं और जरूरत पड़ने में बैटिंग में फिनिशर रोल भी निभा सकते हैं। ऑलराउंडर्स का इंपैक्ट भी इस टीम को बहुत बैलेंस बनाता है। हार्दिक पांड्या जैसे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर किसी भी टीम के पास नहीं है। उनकी बॉलिंग मिडिल ओवर्स में ब्रेक थ्रू देती है, जैसे पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को निकालना, और बैटिंग में वो 5 या 6 नंबर पर आकर क्विक रन्स बना सकते हैं या फिनिश कर सकते हैं। हार्दिक की प्रेजेंस की वजह से टीम 5 स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ खेल सकती है बिना बैटिंग को कमजोर किए। ऊपर से अगर अक्षर पटेल या शार्दुल ठाकुर टीम में हो तो और डेप्थ आ जाती है। टीम का हंगर
हाई है। इन शॉर्ट इंडिया के पास टैलेंट प्लस एक्सपीरियंस प्लस डेप्थ है हर डिपार्टमेंट में, जो उन्हें पेपर पर टूर्नामेंट का फेवरेट बनाती है। ऑन पेपर ये टीम डेफिनेटली ट्रॉफी जीतने लायक है, लेकिन क्या एक इतनी स्ट्रॉन्ग टीम इंडिया में कोई कमी भी है? कोई भी टीम परफेक्ट नहीं होती और इंडिया की कुछ वीकनेसेस हैं जो क्रूशियल मूवमेंट में उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। पहली वीकनेस जो नजर आती है वो है मिडिल ऑर्डर की इनकंसिस्टेंसी। टॉप ऑर्डर तो वर्ल्ड क्लास है, लेकिन अगर किसी मैच में टॉप 3 जल्दी आउट हो गए तो क्या मिडिल ऑर्डर प्रेशर हैंडल कर पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। अभी तक गिल, कोहली और रोहित ने जिम्मेदारी ली है रन बनाने की, लेकिन नॉकआउट मैच में अगर 20 रन पर 2 विकेट गिर गए तो केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या पर बहुत ज्यादा लोड आएगा। पिछले कुछ सालों में देखा गया कि मिडिल ऑर्डर कभी कभी कोलैप्स कर जाता है प्रेशर में। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी टूर्नामेंट से पहले हाईलाइट किया था कि इंडिया के मिडिल ऑर्डर में अभी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। केएल राहुल वर्सेस ऋषभ पंत का सिलेक्शन डिलेमा था और कौन किस पोजीशन पर फिट होगा ये भी डिबेट चल रही थी। कंसिस्टेंसी की कमी अगर रही तो क्रिटिकल मैचेस में पास्ट कोलैप्सेस रिपीट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, टॉप ऑर्डर आउट होने के बाद मिडिल ऑर्डर बिखर गया और 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में भी हमने देखा कि सिर्फ 240 रन बन पाए पूरे 50 ओवर्स में अंडर प्रेशर। ये चीजें दिखाती हैं कि हाई प्रेशर में इंडिया की बैटिंग कभी कभी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाती है। दूसरा बड़ा चैलेंज है डेथ बॉलिंग और ओवरऑल बॉलिंग कंसिस्टेंसी, स्पेशली विदाउट जसप्रीत बुमराह। बुमराह इंडिया के प्रीमियर डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, जिनके यॉर्कर्स और वेरिएशन से एंड में रन रोकने के लिए मशहूर हैं। और अब बुमराह इंजर्ड हैं और स्क्वाड से बाहर, तो डेथ ओवर्स में किसका भरोसा? शमी ने न्यू बॉल और मिडिल ओवर्स में तो कमाल किया था, पर डेथ ओवर्स में उनका इकोनॉमी थोड़ा कंसर्न होता है कभी कभी। सिराज भी अर्ली विकेट्स निकालते हैं, पर एंड ओवर्स में उनकी इफेक्टिवनेस टेस्ट होगी। हार्दिक पांड्या भी लास्ट ओवर्स में थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकते हैं अगर लेंथ मिस हो गई तो। अगर फ्लैट पिच हुई या अपोजिशन के सेट बैट्समैन डेथ तक टिक गए तो इंडिया को स्लॉग ओवर्स में रन कंट्रोल करने में बहुत परेशानी होगी, स्पेशली वाइड यॉर्कर्स या स्लॉग ओवर वेरिएशन, जिसमें बुमराह एक्सपर्ट हैं। तीसरी चीज है नॉकआउट मैचेस का प्रेशर और पास्ट रिकॉर्ड। ये वो एलिफेंट इन द रूम है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से टीम इंडिया ने कोई भी आईसीसी 50 ओवर्स ट्रॉफी नहीं जीती है। हर बार इंडिया फेवरेट रहती है, लेकिन लास्ट मोमेंट में ट्रॉफी स्लिप हो जाती है। 2015 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, 2016 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, 2022 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल और अब रिसेंट 2023 वर्ल्ड कप फाइनल। इट्स बीन सो क्लोज बट येट सो फार इन आईसीसी टूर्नामेंट। सीनियर्स लाइक कोहली, रोहित को ड्रेसिंग रूम में काम और फोकस बनाना पड़ेगा, क्योंकि ओपोनेंट्स भी जानी पहचानी आईसीसी नॉकआउट्स की प्रेशर टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे। एक और छोटा कंसर्न फील्डिंग का भी है इन प्रेशर। ऑल्दो फील्डिंग इंप्रूव्ड है, लेकिन क्लच मोमेंट्स में कैचेस पकड़ना क्रूशियल रहेगा। पास्ट आईसीसी नॉकआउट्स में हमने क्रूशियल कैचेस छूटते देखे हैं, तो इंडिया को बिग मैच टेम्परामेंट दिखाना पड़ेगा, जो कभी कभी उनके अगेंस्ट चला गया है। डेप्थ है टीम इंडिया में, पर उस डेप्थ ने अभी तक अपने आप को जाहिर नहीं किया है, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी, पर जरूरत पड़ने पर डिलीवर करना पड़ेगा। अब इन सारी चीजों को अगर सम अप किया जाए, मिडिल ऑर्डर कंसिस्टेंसी, डेथ बॉलिंग विदाउट बुमराह एंड हैंडलिंग प्रेशर इन नॉकआउट, ये 3 मेजर चैलेंजेस हैं। इनके साथ एक और चीज है, अदर टीम्स की स्ट्रेंथ। यहाँ सिर्फ इंडिया की परफॉर्मेंस नहीं, सामने वाली टीम्स भी बहुत तगड़ी है इस टूर्नामेंट में। अगले सेगमेंट में हम इसी पर बात करेंगे, कौन सी टीम से इंडिया को सबसे ज्यादा खतरा है और सेमीफाइनल फाइनल में मैचअप का सिनेरियो कैसा बन सकता है। अब तक इंडिया ने अपने ग्रुप में डोमिनेट करके सेमीफाइनल का टिकट काट लिया है। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला किसके साथ हो सकता है? ग्रुप भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहां अब तक ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका थोड़े एडवांटेज में दिख रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड और अफगानिस्तान भी कंटेंशन में है। पॉसिबल सिनेरियोस को देखते हुए सबसे लाइकली ओपोनेंट्स फॉर इंडिया इन द सेमीफाइनल वुड बी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। चलिए दोनों के साथ इंडिया का मैचअप एनालाइज करते हैं और जीतने की प्रोबेबिलिटीज को एक नंबर यानी परसेंटेज में रखते हैं। अगर सेमीफाइनल होता है साउथ अफ्रीका के साथ, साउथ अफ्रीका ने ग्रुप बी में अभी तक अच्छा खेला है। उन्होंने अपना एक मैच जीता और एक रेन वॉश आउट की वजह से पॉइंट लेकर टॉप पोजीशन होल्ड की। उनकी टीम में बैलेंस है, बैटिंग में आइडन, डेविड मिलर, हाइनरिच क्लाइसन जैसे इनफॉर्म प्लेयर्स हैं जो स्पिन और पेस दोनों को हिट कर सकते हैं, और बॉलिंग में रबाडा, ल्यूंगी, मार्को जेनसन जैसे पेसर्स हैं, प्लस तबरीज शम्सी और केशव महाराज का स्पिन कॉम्बो। पेपर पर साउथ अफ्रीका एक स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन हिस्ट्री उनके खिलाफ है। साउथ अफ्रीका को अक्सर आईसीसी टूर्नामेंट्स में चोकर कहा जाता है, क्योंकि क्रंच नॉकआउट्स में उनका रिकॉर्ड बहुत खराब है। उन्होंने आज तक कोई ओडीआई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती है। इस चैंपियंस ट्रॉफी में अगर साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में इंडिया से भिड़ती है इन दुबई, तो प्रेशर उन पे भी होगा। कंडीशंस दुबई की न्यूट्रल है, ना इंडिया का होम ना साउथ अफ्रीका का होम। क्राउड सपोर्ट ऑब्वियसली इंडिया के लिए ज्यादा होगा वहाँ। मैचअप वाइज देखा जाए तो टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया है, प्लस साउथ अफ्रीका के मिडिल ऑर्डर को इंडियन स्पिनर्स टेस्ट कर सकते हैं। इसलिए इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के सेमीफाइनल मैचअप में मैं इंडिया को 60 to 65% के चांसेस देता हूं टू विन। अराउंड 65% प्रोबेबिलिटी है दैट इंडिया विल बीट साउथ अफ्रीका इन सेमीफाइनल, मेनली बिकॉज इंडिया का बिग मैच एक्सपीरियंस और रीसेंट फॉर्म उन्हें एज देता है, जबकि साउथ अफ्रीका का टेम्परामेंटल रिकॉर्ड उनके खिलाफ जा सकता है। हाउएवर 35% चांस है कि साउथ अफ्रीका इंडिया को अपसेट कर दे। आफ्टर ऑल ऑन देयर डे साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया को आउटप्ले करने का टैलेंट रखती है, सो इट वोंट बी अ केक वॉक, पर इंडिया यहाँ पर हल्की सी भारी है ऑन साउथ अफ्रीका। सेकंड कंडीशन, अगर सेमीफाइनल्स में वी आर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अब ये वो
सिनेरियो है जो हर इंडियन फैन थोड़ा डर के साथ चाहेगा। ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल या फाइनल में टक्कर। ऑस्ट्रेलिया इज द मोस्ट सक्सेसफुल आईसीसी टूर्नामेंट टीम। उनका खुद का कॉन्फिडेंस स्काई हाई होगा क्योंकि कुछ ही महीने पहले उन्होंने इंडिया को उनके ही घर पर हराकर 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा खेल रही है। उनके पास अभी तक हर मैच से पॉइंट है, एक जीत और एक रेन वॉश आउट। ऑसीज के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल मार्श बैटिंग लाइनअप को एंकर करने के लिए। मैक्सवेल जैसे एक्स फैक्टर वन मैन आर्मी भी हैं जिन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में 201 रन की मिरेकल इनिंग खेली थी, तो ही कैन टर्न अ गेम ऑन इट्स हेड। बॉलिंग में मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड जैसी पेस बैटरी है जो किसी भी बैटिंग को ध्वस्त कर सकती है। और एडम जाम्पा की लेग स्पिन मिडिल ओवर्स में काफी इफेक्टिव रही है। ओवरऑल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच हमेशा ही हाई इंटेंसिटी रहा है। 2023 वर्ल्ड कप फाइनल की कसर इंडिया जरूर निकालना चाहेगा, लेकिन साइकोलॉजिकल एज ऑस्ट्रेलिया के पास है। इतनी बार आईसीसी टूर्नामेंट्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया है। 2003 फाइनल, 2015 सेमीफाइनल, 2023 फाइनल एक्सेट्रा। दुबई में पिच बैलेंस रहेगी, दोनों टीम्स के फैंस मौजूद होंगे। इस मैचअप में विनर प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। 50-50 का मुकाबला होगा लार्जली। प्रोबेबिलिटीज की बात करें तो मैं कहूंगा इंडिया के जीतने के चांसेस 50% या स्लाइटली लेस, लेट्स से 45%। ऑस्ट्रेलिया को स्लाइट फेवरेट कहा जा सकता है विद 55%, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया प्रेशर मैचेस में जनरली इंडिया से बेटर परफॉर्म करती है। ऑफ कोर्स इंडिया कैन डेफिनेटली विन। उन्होंने रीसेंट बायलैटरल सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट किया है, बट सेमीफाइनल का प्रेशर प्लस ऑस्ट्रेलिया का बिग मैच टेम्परामेंट इक्वल्स टू बहुत टफ चैलेंज। सो दिस वुड बी एन ऑलमोस्ट इवन कॉन्टेस्ट विद मे बी ऑस्ट्रेलिया हैविंग द चैंपियंस और एडवांटेज। अब बात करते हैं फाइनल की। मान लीजिए इंडिया सेमीफाइनल जीत जाता है, जो हम सब चाहेंगे। फाइनल में मुकाबला किससे हो सकता है? फाइनल लाइकली होगा ग्रुप बी की किसी स्ट्रॉन्ग टीम से या न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड को भूलना नहीं चाहिए, ग्रुप ए में इंडिया के साथ क्वालिफाई किया है क्वाइटली, और वो दूसरे सेमीफाइनल में ग्रुप बी के टॉपर से भिड़ेंगे। न्यूजीलैंड इज द डार्क हॉर्स ऑफ आईसीसी टूर्नामेंट। हमेशा अंडर एस्टिमेट किए जाते हैं और सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंच जाते हैं। उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में अपना स्पॉट पक्का किया। न्यूजीलैंड के पास एक बैलेंस टीम है। केन विलियमसन इंजरी से वापस आ गए होंगे मे बी। डेवॉन कॉनवे, डैरल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, सचिन रविंद्र जैसे डिपेंडेबल येट अटैकिंग बैट्समैन है। सचिन रविंद्र ने तो बांग्लादेश के अगेंस्ट इवन सेंचुरी ठोक दी थी। बॉलिंग में ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी, लोकी फर्गसन, मिचेल सेंटनर जैसे एक्सपीरियंस बॉलर्स। इंडिया और न्यूजीलैंड का काफी इंटरेस्टिंग रिश्ता है नॉकआउट्स में। 2019 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया था। 2021 टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भी न्यूजीलैंड जीती, लेकिन 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया ने बदला लिया और सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को बाहर किया। तो रीसेंट मेमोरी में इंडिया अब थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करेगा अगेंस्ट न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड पे प्रेशर कम होता है एज दे प्ले एज अंडरडॉग, जबकि इंडिया पे प्रेशर का बहुभार होगा। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल में आई वुड से इंडियाज विन प्रोबेबिलिटी इज अराउंड 55 to 60%। इंडिया स्लाइटली फेवरेट रहेगा बिकॉज ऑफ करंट फॉर्म एंड मैच विनर्स, लेकिन न्यूजीलैंड के पास 40 से 45% का चांस है कि वो इंडिया को अपसेट कर सकता है। दूसरा पॉसिबल फाइनल ओपोनेंट ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका भी हो सकते हैं अगर इंडिया का सेमीफाइनल इनमें से किसी और के साथ नहीं हुआ तो। फॉर इंस्टेंस सोचिए इंडिया ने साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल में हराया, दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को, तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल होगा रिप्ले ऑफ 2023। इस सिनेरियो में टेंशन और बढ़ जाएगी। इंडिया विल डेस्परेटली वांट रिवेंज ऑफ वर्ल्ड कप फाइनल लॉस, और ऑस्ट्रेलिया कंटिन्यूअसली दूसरा आईसीसी टूर्नामेंट जीतने की कोशिश करेगा। ये फाइनल पूरा 50-50% सिनेरियो होगा, या इवन ऑस्ट्रेलिया हैज अ स्लाइट अपर हैंड ड्यू टू बिग मैचेस विन प्रीवियसली। दूसरी तरफ अगर साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंचती है, मतलब उन्होंने अपना चोकर टैग हटा के बहुत अच्छा खेल लिया, और इस सिनेरियो में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फाइनल होता है, तो वहां इंडिया थोड़ा फेवरेट होगा अराउंड 65%, क्योंकि साउथ अफ्रीका कभी भी इतनी दूर आईसीसी टूर्नामेंट में आए ही नहीं है। बट ये सारी बातें हाइपोथेटिकल हैं। इन सब सिनेरियो एनालिसिस की बॉटम लाइन ये है कि टीम इंडिया का रास्ता आसान नहीं है। सेमीफाइनल में चाहे ऑस्ट्रेलिया मिले या साउथ अफ्रीका, कोई भी हल्के में लेने लायक नहीं है, और फाइनल में मोस्ट लाइकली एक और वर्ल्ड क्लास टूर्नामेंट टीम सामने होगी। अब फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं। इन सब फैक्टर्स को देखते हुए इंडिया के कितने % चांसेस हैं कि वो 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगी? अगर हम सारी चीजें तोल मोल के एक नंबर दे तो टीम इंडिया के जीतने के चांसेस लगभग 40% के आसपास नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 60% चांसेस हैं कि कोई दूसरी टीम चैंपियंस ट्रॉफी उठाएगी। हम ये नहीं कह रहे कि टीम इंडिया में दम नहीं है, दम खूब है और पूरी उम्मीद है कि वो गलत साबित करके ट्रॉफी जीते, लेकिन हम रियलिस्टिक प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। 40% इज स्टिल द हाईएस्ट अमॉन्ग्स एनी टीम्स इंडिविजुअल ऑड्स, क्योंकि एक टीम टूर्नामेंट में किसी एक टीम को 40% चांसेस मिलना भी बहुत बड़ी बात है। क्रिकेट की खूबसूरती भी यही है दोस्तों, यहाँ पर प्रेडिक्शंस फेल हो जाते
जाते हैं और अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही गेम का दूसरा नाम है। तो आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, इंडिया के पास चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने का अच्छा मौका है। मेरी एनालिसिस के हिसाब से इंडिया स्लाइटली फेवरेट्स हैं, लेकिन उनके ना जीतने के भी काफी रीजंस हैं। तो द क्वेश्चन वंस अगेन, विल इंडिया नॉट विन? जवाब हो सकता है हाँ, वो नहीं जीत पाएंगे। इफ द वीकनेसेस सरफेस एट द रॉन्ग टाइम, फाइनल विनिंग चांस 40% सजेस्ट करता है कि ट्रॉफी उनके हाथ से फिसल भी सकती है। डिस्पाइट ऑल द टैलेंट, फैंस को तैयार रहना चाहिए किसी भी रिजल्ट के लिए। अब आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको लगता है इंडिया जीतेगा या कोई और टीम ट्रॉफी को ले जाएगी। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है और इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी के साथ हम इंतजार करेंगे फाइनल का। मैं भगवान से विश करूंगा कि हमारी एनालिसिस गलत प्रूव हो और कैप्टन रोहित शर्मा की टीम ट्रॉफी लेकर वापस आए। ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया, क्योंकि दिल तो फाइनल में यही चाहता है कि इंडिया जीते। थैंक यू सो मच अगर आपने वीडियो को आखिरी तक देखा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।